नमस्कार दोस्तों। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीते दिनों जिस तरह से अपनी ही पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वे कांग्रेस में एंट्री करने के लिए अपना रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। कुछ समय से देखा गया है कि वरुण गांधी ने अपनी भाषणों के जरिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मोदी सरकार की कमियों को खुलकर उजागर किया है। जरा उनका ये भाषण सुनिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। वरुण गांधी का भाषण इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और पार्टी के आलाकमान की नीतियों के प्रति आलोचनात्मक हो गए थे। दरअसल वरुण की सहमति के पहले संकेत उनकी मां मेनका गांधी को 2019 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने के बाद सामने आए थे, जब उन्हें उनके हक से भी वंचित कर दिया गया था। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार माना जाता था। तब से वरुण गांधी ने बीजेपी शासन के अहम मुद्दों पर सवाल उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के बड़े अखबारों में उनके लेखों ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में मोदी सरकार की कमियों और सफलताओं को खुलकर उजागर किया। हालांकि पहले वरुण गांधी का आलोचना करना इतना कभी नहीं रहा जितना अब हो गया है। इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे लंबे समय से पार्टी से बाहर निकलने का मन बना रहे थे, जिसे उनकी मां ने सींचा था। भारत के पहले राजनीतिक परिवार के रूप में पहचान रखने वाले गांधी परिवार से आने के बावजूद मेनका गांधी बीजेपी से जुड़ी। मेनका की शादी संजय गांधी से हुई थी, जिनका 1980 में एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। मेनका गांधी अपनी सास इंदिरा गांधी के प्रति जुझारूपन की कहानियों को लेकर काफी सुर्खियों में रही। इसीलिए पारंपरिक गांधी छत्रछाया के बाहर पले बढ़े वरुण गांधी के लिए बीजेपी और उसकी नीतियों को स्वीकार करना काफी स्वाभाविक था। इतना ही नहीं, जब उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था तो इससे भी वे बहुत हैरान नहीं थे। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। वहीं वरुण गांधी के हालिया भाषण ने राजनीतिक विशेषज्ञों को यह विश्वास दिला दिया है कि वरुण अब अपने राजनीतिक भविष्य पर आखिरी फैसला लेने की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो एक आक्रामक नेता के रूप में पहचान रखने वाले वरुण गांधी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार थे। इसमें शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और ममता बनर्जी की टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है। इस
इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है कि वे अपने फैसले को लेकर टाल मटोल क्यों कर रही हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी में उनकी घुटन साफ तौर पर झलक रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वो शायद अपने खिलाफ पार्टी के दिग्गजों की कार्रवाई का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आखिरी कदम तो वरुण गांधी को ही उठाना है। अगर उसके लिए एक निर्धारित समय की तलाश कर रहे हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उनका हालिया भाषण इसकी शुरुआत माना जा सकता है। अगर वरुण गांधी कांग्रेस की ओर रुख करते हैं तो उनका पार्टी में क्या स्थान होगा, ये बहुत हद तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निर्भर करेगा। हालांकि वरुण गांधी की चचेरी बहन प्रियंका गांधी उनके प्रति काफी उदार मानी जाती है, लेकिन वरुण की कांग्रेस में एंट्री पर राहुल और सोनिया गांधी की फाइनल मुहर लगना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया को लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।